लास्ट 10-12 वर्ष का जो समय है वो राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का संभवतः सबसे कठिन समय रहा होगा, जिसके दौरान उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2014-2019 के 2 बड़े लोकसभा के चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी। इस दौरान कई सारे राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव भी हार गए। इन प्रतिकूल स्थितियों में कांग्रेस के ही कई सारे बड़े नेता पार्टी के साथ बगावत कर दिए या पार्टी से गद्दारी करके पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा कर के शामिल हो गए। ईडी के द्वारा राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 50 से 55 घंटे की पूछताछ की गई। उनकी माता से पूछताछ की गई। संसद की सदस्यता छीन ली गई। और इसी दौरान बीजेपी के प्रचार तंत्र के द्वारा, बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा और देश की तमाम गोदी मीडिया के द्वारा इनकी छवि खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कभी रूखा नहीं, लगातार चलता रहा और इस देश को नाप डाला, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक। लाखों लोगों से मिला, उनकी तकलीफ़ें सुनी, उनके दुख दर्द और पीड़ा को समझने की कोशिश किया और उसका नतीजा ये निकला कि आज वही राहुल गांधी लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए एक उम्मीद बन कर के उभरे हैं। आज राहुल गांधी के अंदर इन करोड़ों भारतीयों को एक आशा की किरण दिखाई देती है। उनके लिए राहुल गांधी आज एक हीरो के रूप में सामने हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी जो वो सच्चा है, उसके मन में कोई खोट नहीं है और इसीलिए उसके अंदर एक नैतिक बल है, एक आत्मबल है और इसीलिए इतनी सारी असफलताओं के बाद भी आज वो सीना चौड़ा करके जी रहा है और लोगों से मिल रहा है। लोगों के नज़र में वो एक हीरो बन चुका है। दूसरी तरफ इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि एक चुनाव भी अगर हार जाएं तो देश के जनता के साथ आंख नहीं मिला सकते हैं। देश के जनता के से अपना मुंह छिपाते हुए फिरेंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की पूरी जो बुनियाद है वो झूठ और फरेब पर टिकी हुई है। इसीलिए जब ये चुनाव हारेंगे तो उनकी सारी जो झूठ है उस पर से पर्दा उठ जाएगा और सच्चाई देश के सामने आ जाएगी और नरेंद्र मोदी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे इस हिंदुस्तान के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि राहुल गांधी सच्चा है और मोदी झूठा है।